नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो हमने फूड इनटेक किया है, जो फूड है हमारा सबसे पहले बकल कैविटी में जाएगा, देन एसोफेगस, देन स्टोमच, देन इंटेस्टाइन। ठीक है, जो सबसे मेन प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन होते हैं, वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो मेनली बकल कैविटी या माउथ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब जो अल्कोहल वाटर होगा वो स्टमच में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो अदर फूड मटेरियल फैट हो गई, प्रोटीन हो गई, विटामिन, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? इनटू द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब हम क्या स्टडी करते हैं कि कौन से फूड मटेरियल, ठीक है, कौन सी टाइप के फूड मटेरियल कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सबसे पहले जो बकल कैविटी एंड एसोफेगस में होते हैं, दैट इज एड्रेनालाइन एंड क्लोराइड एंड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, बकल कैविटी और एसोफेगस में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज गैस्ट्रिक म्यूकोसा, मीन्स जो हमारा स्टमच है वहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं, दैट इज वाटर, अल्कोहल, सिंपल साल्ट, ग्लूकोज एंड क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद जो कोलोन और रेक्टम है उसकी जो म्यूकोसा लेयर होती है वहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं, दैट इज वाटर, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक साल्ट मोस्टली। ठीक है, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज इन कोलोन एंड रेक्टम। जो हमारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, मीन्स हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड इसके लिए इसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, एंड यहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई की फॉर्मेशंस हुई होती है। एंड विलाई और माइक्रोविलाई मेनली क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, एंड दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, एंड अब हम स्टडी करते हैं जो फिजियोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शंस, कौन कौन से जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शंस में। मेनली टू प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव एब्जॉर्प्शंस में जो एब्जॉर्प्शंस होगा मटेरियल का अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस की मूवमेंट होगी। बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ये इसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मटेरियल की मूवमेंट होगी, एंड यहाँ पे मटेरियल की मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये टू टाइप से होगी, एक तो होगा हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, एंड सेकंड जो होगी दैट इज एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन हम प्रोटीन का, फैट्स का, विटामिन्स का, कोलेस्ट्रॉल सभी का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैचराइड्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये इसका जो एब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड करेगा कि जो शुगर है, ठीक है, हमारे पास किस टाइप की शुगर है, उसका कॉन्फ़िगरेशंस क्या है और उसका साइज क्या है। ठीक है, अब हमारे पास ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज ये सभी क्या है, 6 मेंबर मीन्स यहाँ पर हेक्सोज शुगर है। ठीक है, बट इनका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा इनके कॉन्फ़िगरेशंस पे। ठीक है, जो फ्रक्टोज है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूरान होता है, बट जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं इनका पायरोन स्ट्रक्चर होता है। मीन्स हमारे जो डी एंड डी पायरिनोज रिंग होती है वो एब्जॉर्ब अर्लियर देन फ्रक्टोज। ठीक है, इनकी जो एब्जॉर्बेशन पावर वो क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट आता है एक्टिव एब्जॉर्प्शंस ऑफ ग्लूकोज। हमारा जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शंस होता है दैट इज को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम इसमें क्या होगा, हमारा एक कैरियर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, दैट इज हमारी जो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी ये लेयर है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, दैट इज कैरियर मॉलिक्यूल। और जो कैरियर मॉलिक्यूल है यहाँ पर उसके 2 बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज सोडियम को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मीन्स साथ साथ ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बाइंडिंग साइट है, ये हमारा एक बाइंडिंग साइट होगी फॉर सोडियम, एंड सेकेंड जो बाइंडिंग साइट होगी दैट इज ग्लूकोज। जैसे ये कैरियर मॉलिक्यूल इनसाइड जाएगा एंड जो मॉलिक्यूल कैरी करके लाया है, ठीक है, सोडियम और ग्लूकोज, इनको क्या कर देगा, इनसाइड दी सेल ट्रांसपोर्ट कर देगा।
अब हमारी जो सेल है इसमें Na पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लगातार हमारा ग्लूकोज और जो सोडियम है वो इनसाइड दी सेल ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, ठीक है। अब जो Na पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन इनसाइड दी सेल इंक्रीज हो गई, इसको डिसअपियर कैसे हो गई? थ्रू जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो हमारी Na पॉजिटिव है वो पंप हो जाएगी आउटसाइड दी सेल, ठीक है। एंड हमारा जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो अपनी प्रोसेस जारी रखेगा, ठीक है। अब हमारी जो कैरियर मीन्स जो सोडियम ट्रांसपोर्ट पंप है वो इसको पंप आउट कर देगा Na पॉजिटिव आयंस को यहाँ पर। इससे हमारी जो इनसाइड दी सेल Na पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, और हमारी जो प्रोसेस है वो लगातार क्या रहेगी? कंटिन्यूअस रहेगी। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइसेचराइड, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इन सभी सब्सटेंस का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कैसे होगा? ये सभी सब्सटेंस कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे? दैट इज इन जेजेनियम रीजन, ठीक है। सबसे पहले जो डाइसेचराइड होंगे वो कहाँ पर एंटर करेंगे? एंटेरोसाइट्स जो हमारी लाइनिंग है, ठीक है, उसके इनसाइड एंटेरोसाइट में एंटर करेंगे, ठीक है। अब जो एंटेरोसाइट है वहाँ पर हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेचराइड, जैसे सुक्रोज को डाइजेशन के लिए सुक्रेज, माल्टोज के डाइजेशन के माल्टेज एंड लैक्टोज के डाइजेशन के लिए लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये एंजाइम हमारी डाइसेचराइड यूनिट को मोनोसेचराइड्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। हमें मोनोसेचराइड जैसे हमारी जो लैक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज, मेनली ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज से कंपोज होते हैं, ठीक है, हमें मोनोसेचराइड की फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अब ये जो मोनोसेचराइड है एंटेरोसाइड से कहाँ पर एंटर करेंगे? इनटू दी कैपिलरीज ब्लड, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? विलस रीजन में, ठीक है। अब जो लैक्टोज है ये एंटेरोसाइड्स के द्वारा बहुत कम लिए जाते हैं। सो ये जो भी लैक्टोज होगा वो कहाँ पे? लोअर पार्ट में ऑफ इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे फॉर दी लैक्टोज। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड हमें किससे ऑब्टेन होते हैं? मेनली प्रोटीन से ऑब्टेन होते हैं। प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, मीन्स हाइड्रोलिसिस होगा इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ पर हमें मिलेंगे ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और फ्री अमीनो एसिड, ठीक है। हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो 2 टाइप के होंगे, एल अमीनो एसिड और डी अमीनो एसिड्स। जो एल अमीनो एसिड्स होंगे दैट इज नेचुरली अकरिंग, ठीक है। एंड ये जो अमीनो एसिड्स होंगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब किए जाएंगे। बट जो डी अमीनो एसिड होंगे दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड ये पेसिवली बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होंगे? ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन आल्सो डिपेंड अपॉन मोलिकुलर वेट। यदि जो मोलिकुलर वेट कम है या और साइज लेस है तो वो एब्जॉर्ब इजीली या फास्टर एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। देन या मीन्स जो मोलिकुलर वेट ज़्यादा है या जो उनका साइज क्या है? लार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये इट आल्सो डिपेंड ऑन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, कि वहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, डी अमीनो एसिड प्रेजेंट है या एल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो एल अमीनो एसिड्स हैं वो रैपिडली एब्जॉर्ब होंगे एज कंपेयर टू डी अमीनो एसिड, ठीक है। अब जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए यहाँ पर 4 सिस्टम प्रेजेंट हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड, दैट इज फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर एसिडिक अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर बेसिक अमीनो एसिड, एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट्स लाइक प्रोलिन एंड हाइड्रोक्साइल प्रोलिन अमीनो एसिड। न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज, वो अमीनो एसिड जहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा उन अमीनो एसिड्स के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जैसे जो न्यूट्रल अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन, एलेनिन और ल्यूसाइंस, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड लाइक एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड, इनके लिए एक अलग सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें क्या इन्वॉल्व होगा? ये जो अमीनो एसिड्स हैं जो एसिडिक है, एस्पर्टिक और ग्लूटामिक, सबसे पहले ये ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस में जाएंगे। ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस मीन्स एडिशंस ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है। एंड जो हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप होगा उसका एलिमिनेशन होगा, ठीक है। जो बेसिक अमीनो एसिड है लाइक आर्गिनिन और लाइसिन, ठीक है। एंड बेसिक अमीनो, और इसी सिस्टम के थ्रू ही जो सिस्टीन अमीनो एसिड्स होते हैं उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और फोर्थ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज ट्रांसपोर्ट फॉर प्रोलिन एंड हाइड्रोक्साइल प्रोनिन अमीनो एसिड्स।
कुछ जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो फेसिलेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन होती है अमीनो एसिड्स की ब्लड में, दैट इज 35 to 65 mg per 100 ml ऑफ ब्लड। अब ये जो हमारे फ्री अमीनो एसिड थे उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे कि कैसे किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस किया था वहाँ पे ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड प्लस फ्री अमीनो एसिड्स ऑब्टेन हुए थे। हमने फ्री अमीनो एसिड्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो स्टडी कर लिया। सेकेंड आता है डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जो डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड होते हैं वो एंटेरोसाइट्स में एंटर करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये हाइड्रोलेज एंजाइम डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एंड अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनको रिलीज कर देंगे इनटू द पोर्टल ब्लड में। एंड दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फॉर डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड, ठीक है। बट जो इंटेस्टाइनल सेल होती है न्यू बॉर्न बेबी की, ये होल प्रोटीन को ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई मीन्स हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस नहीं होती फॉर ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन फॉर डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड एंड फ्री अमीनो एसिड्स। इसमें क्या कर लेते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी की इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं वो होल प्रोटीन को एनगल्फ कर लेती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, ठीक है। एंड इससे इनको जो यूजफुलनेस है कि दैट कि जो मदर से उनको एंटीबॉडी ऑब्टेन होती है, ठीक है, उसको भी ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनमें क्या होती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बट ये जो पावर होती है लॉस्ट हो जाती है विद इन ए फ्यू वीक्स।